गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल में अगला यूट्यूब लेक्चर आर्थिक क्रियाकलाप का वर्गीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा क्षमता मानव के पास ही है। मनुष्य अपनी आवश्यकता, महत्वाकांक्षा और विकास के लिए अपने पर्यावरण में जितने व्यापक संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए आर्थिक भूदृश्य की रचना करता है। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप हमेशा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि प्रभावों का प्रतिफल होते हैं। अतः जीवन यापन या जीविकापार्जन व सामाजिक उच्च स्तर प्राप्ति की दृष्टि से आर्थिक क्रियाकलाप को मूलभूत 3 वर्गों में रखा जा सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप का जो वर्गीकरण का प्रमुख आधार है वो मानव की आवश्यकता, नीड और मानव का विकास और पर्यावरण के साथ में जो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मानव प्रकृति के साथ में रहकर किस प्रकार से उपयोग करता है। उन प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल मानव को प्राप्त होता है उससे वो अपना आर्थिक तंत्र सुदृढ़ करके आर्थिक भूदृश्यों की रचना करता है, जिससे मानव का आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभावों के प्रतिफल या उसका परिणाम प्राप्त करता है। अतः मानव अपने जीवन यापन या जीविकोपार्जन या सामाजिक उस स्तर या मानव विकास सूचकांक को ऊपर बनाए रखने के लिए लगातार रूप से आर्थिक क्रियाकलाप करता रहता है, जिसमें 3 प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप या वर्ग इस प्रकार से हैं: प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप, गौण आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें गौण आर्थिक क्रियाकलाप में तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल करते हैं। बेसिकली प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप को अपन कृषि आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से भी जाना जा सकता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप को अपन उद्योग आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से भी जान सकते हैं और गौण आर्थिक क्रियाकलाप को अपन सेवा सेक्टर या सेवा आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से भी जान सकते हैं। अतः प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से अपन को ये जानकारी प्राप्त होती है, ये सीधा प्रकृति में प्रदत्त विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनका उपयोग मानव अब डायरेक्ट उपयोग करता है। प्रकृति से जो भी संसाधन मानव को प्राप्त होता है, जैसे खनन के द्वारा, कृषि के द्वारा, आखेट के द्वारा, मत्स्याखेट के द्वारा, माइनिंग के द्वारा, जो प्रकृति से मानव विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको डायरेक्ट प्राप्त करता है, वह प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप या आदिम प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप भी कहा जा सकता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक तत्व जो प्राप्त हुए उन्हें फेर बदल करना या प्रोसेसिंग करना, या जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के लिए प्राथमिक माल हो जाता है। अतः द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का डायरेक्ट संबंध प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से संलग्न है। अतः प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से अपन जो भी प्राकृतिक संसाधन का खनन करेंगे वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अतः प्राथमिक जो तत्व प्राप्त होते हैं वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी प्रकार गौण आर्थिक क्रियाकलाप में मैंने आपको बताया, इसमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं। अतः उच्चतर स्तर के अनुरूप किए गए क्रियाकलाप से है, यानी ये मनुष्य की सब सेवाओं एवं विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। इसमें मानव अपना जो विकास है, मानव विकास सूचकांक या जो सेवा है सेक्टर है, सेवा सेक्टर का प्रयोग करके मानव अपना विकास तेज गति से करता जा रहा है। प्राथमिक वर्ग को निर्धारित करने वाली दशाएं निम्न प्रकार की है, जिसमें नंबर 1 है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, थल मंडल, लिथोस्फीयर, वायुमंडल तथा जैव मंडल या बायोस्फीयर। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाकलाप है या जो आदिम प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है ये विभिन्न प्रकार की जो दशाएं हैं जल, थल, वायु और जैव मंडल, इनसे मानव डायरेक्ट लिंक करके विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करता है और अपनी आजीविका और अपना विकास आगे बढ़ाता है। प्राकृतिक दशा के अनुरूप आर्थिक क्रियाकलाप के जो निम्न प्रकार है उसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है थल मंडल। लिथोस्फीयर भू सतह उर्वर मृदा पर आधारित कृषि कार्य थल मंडल में विशेष रूप से किए जाते हैं। सरफेस या लिथोस्फीयर पर मानव के द्वारा जो फर्टाइल सॉइल होती है उस पर आधारित विभिन्न प्रकार की जो कृषि वर्तमान में की जा रही है या प्राचीन काल से जो कृषि पद्धति अपनाई गई वो मानव जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है और अपनी आर्थिक क्रिया को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से भूगर्भ में निहित खनिज तत्व
जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं भूगर्भ के अंदर, वो मानव निकाल करके या खनन करके या माइनिंग करके अपने आर्थिक क्रियाकलाप को आगे बढ़ाता है। या अपन कह सकते हैं कि जो कृषि कार्य और खनन कार्य जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है वो थल मंडल से प्राप्त होते हैं। ये आदिम प्रकार के, ये कच्चे माल इन कृषि से प्राप्त किया जा सकता है, खनन से प्राप्त किया जा सकता है, वो कच्चा माल उद्योगों के लिए कार्य करता है। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में मत्स्यकेट या मछली पालन तथा अन्य जलीय तत्व प्राप्ति के प्रयास जैसे घोंगे, मछली, जलीय जीवों का आखेट मानव लगातार रूप से करता जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में मानव के द्वारा मछली पालन या मत्स्यकेट किया जाता है, जिससे मानव अपनी आजीविका चलाता है। ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में जलमंडल से प्राप्त होने वाले घटक हैं। इसी प्रकार से वायुमंडल, जलवायु दशाओं के अनुरूप वनस्पतिक उपज अतः काष्ठ कटाई का कार्य करना, वन क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के उप उत्पाद या वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको एकत्रीकरण करना, या विभिन्न प्रकार के वनों से जो लकड़ी है, कीमती लकड़ी या विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो प्राप्त करके वानस्पतिक दशाओं से या जलवायु दशाओं का उपयोग करके मानव अपनी आर्थिक क्रियाकलाप को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से जैवमंडल, वन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का आखेट, मानव आवास क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं से संबंधित पशुपालन पशुचारण कार्य करता है। बायो स्फीयर या जैवमंडल में भी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु या जंतु जगत या पादप जगत के विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, उनमें मानव अपने आवास के आसपास के पशुओं से संबंधित पशुपालन करता है, उसके साथ साथ में पशुचारण करता है, पशुचारण के साथ साथ डेयरी उद्योग लगाता है, डेयरी उद्योग के साथ साथ में मानव की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ वो भी संपन्न होती है, जिससे मानव का आर्थिक विकास तेज गति से होता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप निम्न प्रकार से हैं। इसमें आखेट या मत्स्यकेट या मछली पालन, ये वन क्षेत्रों में किया जा सकता है। आखेट का शाब्दिक अर्थ है शिकार करके विभिन्न प्रकार के जो वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु उनका शिकार करना, उनसे खाल प्राप्त करना, उनसे बाल प्राप्त करना, उनसे कीमती विभिन्न प्रकार के जो उनके अंग है उनको प्राप्त करना। उसी प्रकार से तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाओं में मछली पालन या मत्स्य पालन किया जाता है, जिससे उसकी आजीविका चलती रहती। दूसरा पशुचारण। पशुचारण आदिम प्रकार का क्रियाकलाप है, जिसमें आदिम जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की स्थितियों में या विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में पशुचारण या पशुपालन का कार्य करती है। जैसे वर्षा का अल्प मात्रा में होना भी पशुचारण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे घास वाले क्षेत्र जैसे सवाना, कंपोज, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, भारत, विभिन्न प्रकार के भागों में घास वाले क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है, जिससे पशुपालन करके मानव अपने आर्थिक क्रियाकलाप को सुदृढ़ करता है या अपनी विकास की गाथाओं को लिखता है। एकत्रीकरण। आदिम जातियों के द्वारा वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उप उत्पाद प्राप्त करना, वनों से विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त करना एकत्रीकरण कहलाता है। काष्ठ कटाई। वन क्षेत्रों में लकड़ी कटाई का कार्य विभिन्न प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय वन, कोणधारी वन, टेगा वन, बोरियल वन या विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति क्षेत्र में वनों से विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी या फर्नीचर के लिए लकड़ी या ईंधन के लिए लकड़ी काटने का कार्य या काष्ठ कटाई का कार्य प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। कृषि कार्य। नदी क्षेत्र वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में माना जाता है। आपको पता है विश्व की जो जितने भी मान सभ्यता हुई वो नदी घाटी के किनारों पर ही विकसित हुई, कारण वहाँ उपजाऊ मिट्टी उपस्थिति, वर्षा का जल उनको अवेलेबल था, पानी की उपलब्धता थी। इसके कारण कृषि कार्य नदी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक कार्य के रूप में किया जाता है। खनन। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रधानता के कारण खनन का कार्य किया जाता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार खनन की दृष्टि से धनी माना जाता है या माइनिंग की दृष्टि से धनी माना जाता है। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अथाह भंडार है, तो वहाँ खनन कार्य किया जाता है, वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है आखेट, जिसे मत्स्यकेट या मछली पालन या मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं। आदिम जातियों की जीविका की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है आखेट या मत्स्यकेट। विभिन्न प्रकार की जो आदिम जनजातियाँ, वनों में निवास करने वाली जनजातियाँ, उनकी जीविका या लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए जो प्रमुख या आर्थिक गतिविधि है वो आखेट या मत्स्यकेट या मछली पालन है। ये आखेट या मत्स्यकेट बेसिकली कम आबादी वाले क्षेत्रों के जनसमूह को पोषित करती हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, या जैसे अपन कह सकते हैं तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, तो वहाँ इस प्रकार की एक्टिविटीज संपन्न होती हैं। आखेट या मत्स्यकेट जैसी गतिविधियों का मूल कारण है भोजन, वस्त्र,
शस्त्र तथा वाहन मकान का निर्माण जैसी आवश्यकता की पूर्ति करनी। यह आखेट इसलिए किया जाता है, इस प्रकार की गतिविधि संपन्न करने का प्रमुख कारण मूल कारण है भोजन, वस्त्र, शस्त्र और वाहन मकान का निर्माण जैसी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसलिए मानव मत्स्य आखेट या आखेट करता है। आखेट के लिए आदिम जातियों का प्राय मौसमी स्थानांतरण जिसे ऋतु प्रवास भी कहा जाता है, ये संपन्न होता है। विश्व के आखेट क्षेत्र तथा संलग्न जन समूह जहाँ आदिम जातियाँ निवास करती है, वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ मत्स्य आखेट या आखेट किया जाता है, वो अपन एक एक करके देख रहे हैं। विश्व के मानचित्र के अनुसार सबसे पहले कनाडा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा या टुंड्रा प्रदेश, वहाँ विभिन्न प्रकार की आदिम जनजातियाँ निवास करती है, जैसे एस्किमो तथा आदिवासी अमेरिकी इंडियन, ये लोग आखेट करते हैं, मत्स्य आखेट करते हैं और अपने आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार से साइबेरिया प्रदेश में टुंड्रा व टैगा प्रदेश, जहाँ विभिन्न प्रकार की आदिम जातियाँ जैसे सेमोइड्स, चकची, तुगु, याकूत, युकागिर, कोरियाक, आस्तियाक आदि जातियों के द्वारा या जनजातियों के द्वारा आदिम जातियों के द्वारा आखेट या मत्स्य आखेट या शिकार किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो नज़दीकी मार्केट में सेल कर देते हैं या फिर अपनी जीविकापार्जन के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अमेजन बेसिन, अमरीड आदिम जातियाँ, जीवारो, जागुआ आदि जातियों के द्वारा भी अमेजन बेसिन के आसपास मत्स्य आखेट किया जाता है। अर्जेंटीना में दक्षिणी चिली में याहगन जनजाति आदिम जाति के द्वारा भी मत्स्य आखेट किया जाता है। विश्व की अफ्रीकी वन जिसमें पिग्मी आदिम जनजाति पाई जाती है, उसके द्वारा भी घनी वनस्पति में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। शिकार से विभिन्न प्रकार के पशुओं का शिकार करके अपने आजीविका चलाते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका का कालाहरी मरुस्थल जिसमें बुशमन जनजाति पाई जाती है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को सेवन करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, अपना भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं, जिसको बुशमैन राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से बोर्निया उपमहाद्वीप में पुनान आदिम जाति जो हिंदीशिया में स्थित है, वहाँ पर भी आखेट किया जाता है। न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के आसपास आखेट निषेध क्षेत्र माना गया है। मलय वन क्षेत्र में सेमांग सेकाई, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निवासित आदिम ऑस्ट्रेलिया जाति के द्वारा भी आखेट या मत्स्य आखेट या शिकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करके अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन का कार्य संपन्न किया जाता है या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लोग आखेट करते हैं। आखेट की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, सबसे पहले चलवासी जीवन, लगातार रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबिल रहते हैं। विरल जनसंख्या तथा जंतु तलाश के कारण मौसमी तथा स्थानिक प्रवास से लगातार रूप से करते रहते हैं। अतः ये माइग्रेशन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतुओं की तलाश में या विभिन्न प्रकार के शिकार की तलाश में, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पलायन करते रहते हैं, जिसे चलवासी जीवन के नाम से जानते हैं। या विभिन्न प्रकार से मूवेबल इनकी लाइफ स्टाइल होती है। सूझबूझ इनकी दक्षता, आवास क्षेत्रों में कठोर जलवायु दशाओं के कारण वातावरण संयोजन के साथ सक्रियता रहती है। ये कठोर जलवायु के साथ में अपना आपको वातावरण के साथ में समायोजन या अनुकूलन करने की इनकी दक्षता सबसे सूझबूझ और दक्षता के साथ मानी जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं आदिम जातियाँ की दक्षता वातावरण के साथ में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वातावरण की कंडीशन उनके साथ में परिवर्तन लाती है, उसी प्रकार से उस परिवर्तन के साथ साथ ये अपना समायोजन या अनुकूलन कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन के अनुसार ये आखेट करते हैं। ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु का अनुसार ये अपना आखेट का क्षेत्र चेंज करते रहते हैं। पशुओं का मांस भोजन आपूर्ति के लिए इनके लिए अनिवार्य माना गया है। पशु की खाल वस्त्र के लिए तंबू, आवास, बोरे या थैले बनाने तथा नाव पर बैठने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो खाल प्राप्त की जाती है उससे अपना आवास का निर्माण करते हैं या नाव का निर्माण करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोरे या थैले में सामान ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इनकी जो पशुओं से जो हड्डियां हैं उनसे औजार या बेपहिया गाड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। चाकू, सुई आदि के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। हड्डियों को तीखा करके इनसे चाकू और सुई का प्रयोग या वैकल्पिक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है या बेपहिया गाड़ी बनाने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं, ये शिकार के लिए जो औजार बनाए जाते हैं वो हड्डियों से बनाए जाते हैं। मुलायम बाल व समूर शीतकाल में पहने जाने वाले वस्त्र उपयोग में लिए जाते हैं। जो मुलायम बाल होते हैं या समूर की जो बाल होते हैं वो शीतकाल में, सर्द ऋतु में या ठंड से बचने के लिए ये इनका प्रयोग करते हैं वस्त्र के रूप में। लो उपयोग में भाले का प्रयोग करते हैं। कुल्हाड़ी का भी प्रयोग, पर्ची का उपयोग शिकार के लिए उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से शुतुरमुर्गी का शिकार जिन क्षेत्रों में किया जाता है उनके अंडों का खोल का आदिम जातियाँ जल संचय के लिए प्रयोग करते हैं। ये अपने एक प्रकार का जल का पात्र प्राप्त करने के लिए ये अंडों का जो खोल होता है शुतुरमुर्गी का शिकार करने के बाद में
इस अंडों को खोल में वो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री, उनकी जो मूलभूत सामग्री उसको रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रदेश अनुसार आर्किड के क्षेत्र, जैसे टुंड्रा प्रदेश में लगभग 9 माह हिमाच्छादन के कारण अल्प आर्किटिक क्रिया संपन्न होती हैं। लगभग तापमान न्यूनतम होने के कारण या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण या फिर हिमाच्छादित क्षेत्र होने के कारण वहाँ आर्किड का टुंड्रा क्षेत्र में कम से कम दिखाई देता है। अधिकांश सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन सील व मछली का आर्किड, थलचर में ध्रुवीय भालू, कैरिबो, मुस्क बेल का आर्किड किया जाता है। कहने का तात्पर्य, थलचर में जो ध्रुवीय भालू है, कैरिबो है, मुस्क बेल का आर्किड या शिकार करके अपने कार्य में यूज करते हैं। इसी प्रकार से टेगा या कोंडारी वन में या थलचर में लोमड़ी, भालू, भेड़िया, खरगोश, मार्टेन, कैरिबो आदि झीलों व सागर के आसपास या तटीय क्षेत्रों में मत्स्य कैट या मछली पालन का कार्य करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन, कांगो बेसिन, मलाया, ऑस्ट्रेलिया व अन्य प्रांतों में भी ये विभिन्न प्रकार के हिरण हैं, जैसे खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िए, बिलाव, रींच, तेंदुआ, सुअर, नेवले, शेर, बाघ, गिलहरी तथा शुतुरमुर्ग आदि का शिकार किया जाता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मत्स्य कैट या मछली पालन या मत्स्य पालन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप का प्रमुख घटक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आदिम जनजाति अपनी आर्थिक क्रियाकलाप, अपने आवास का निर्माण, अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन को आगे चलाने के लिए विभिन्न प्रकार का आखेट करके या मौसम या ऋतु परिवर्तन के साथ साथ में पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करके प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप आदिम प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसमें केवल और केवल जो आदिम जनजातियाँ उसमें उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। थैंक्स।